हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS की बुक हिस्ट्री कोड 315 का चैप्टर 2 क्लास 12th के लिए, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आपकी बुक से प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं या उसकी सभ्यताएं के बारे में बताना है आपको। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो। ठीक है, जिसका कोई लिखित वर्णन यानी कि जो लिखा हुआ ना हो, वो प्रागैतिहासिक काल था। इसमें जानकारी खुदाई से प्राप्त सामग्री के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब जो भी जानकारी जुटाई जाती है, कैसे जुटाई जाती है? जो भी खुदाई करने पर जो भी वस्तुएं सामग्री मिली, उसके द्वारा पता लगाया जाता है, जानकारी जुटाई जाती है। इसे 3 भागों में भी बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आपको बात ध्यान रखनी है कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो, और इसमें जानकारी कहां से जुटाई जाती है? जब खुदाई से प्राप्त सामग्री होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। पहला है पुरापाषाण काल। क्या था पुरापाषाण काल? जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण काल नाम दिया था। तो जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग कर, यानी कि आदि मानव बोलो या आरंभिक मानव बोलो, एक ही बात है। तो उस समय पुरातत्वविदों ने जो जो जानकारियां जुटाते, उन्होंने उस काल को क्या नाम दिया? जिस समय में आदिवासी थे, पुरापाषाण काल। यह शब्द प्राचीन और पाषाण से बना है। प्राचीन से बना है और पाषाण से मिलकर बना है पुरापाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर और प्राचीन मतलब होता है पुराना। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। कौन सा काल था ये? जिस समय में मनुष्यों ने पत्थरों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया था। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक है। तो किस समय में हुआ करते थे? 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले तक। इस युग को 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया: आरंभिक, मध्य, उत्तर पाषाण युग। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा है, यानी कि ज्यादा जीवन किस समय में था? पुरापाषाण काल में। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। जैसा कि आपको पता है, पुरापाषाण काल पत्थरों का समय, जहां पर आरंभिक यानी कि आदिवासी पत्थरों का प्रयोग करते थे, और जानवरों को मारने के लिए भी हथियारों को बनाया जाता था। उसका पत्थरों से बनाए जाते थे हथियार भी, और उसी से मारकर वो शिकार करता था और उन्हें खाता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग को जलाना। इस समय में पत्थरों के द्वारा आग जलाना सीखा था मनुष्य। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। अनेक अनेक कार्यों के लिए आग का प्रयोग होने लग गया। जैसे कि आपको पता है, पहले मनुष्य कच्चा मांस खा जाता था, शिकार करता था, कच्चा ही मांस खा जाता था। फिर वो पकाकर खाने लग गए, जब से आग का आविष्कार कर दिया उसने, आग को जलाया। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाएं हैं, वहां पर जो राख है, जो वो जलाता था, उस समय की जो राख प्राप्त हुई है, उसके अवशेष भी मिले हैं वहां। तो आपने जाना पूरा पाषाण काल के बारे में। अब है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा काल। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्य पाषाण या मैसोलिथिक युग आया।
तो पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक युग भी कहते हैं। बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए, जीवन शैली में बदलाव आया, तापमान में वृद्धि हुई, क्योंकि अब क्या होने लग गया, धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हो गई, यानी कि मौसम अब गर्म रहने लग गया। साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आ गए। तो पूरा पाषाण काल में जो थे जानवर अब के समय में थोड़ा और विकसित होने लग गए थे। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का काल है। इसको मध्य मध्य मतलब बीच, तो मध्य पाषाण युग क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये पूरा पाषाण युग के बाद आया और नवपाषाण युग से पहले आया। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। यह काल लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पूरा पाषाण युग का अंत हो गया और जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई। परिणाम स्वरूप बहुत सारे मौसमी जल स्रोत सूख गए। बहुत सारे मौसमी जो जल स्रोत थे अब सूख गए थे। बहुत मौसमी जल स्रोत जैसे कि नदियां जो डिपेंड करती है मौसम पे, बारिश पर। सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि जो जीव जंतु थे अब दक्षिण की ओर चले गए अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए, जहां कम से कम मौसम वर्षा के कारण लाभकारी उपयुक्त घनी वनस्पति बनी रह सकती है, जैसे कि पहाड़ों में और दक्षिण की ओर हरियाली में जानवर जीव जंतु चले गए। जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ वनस्पति अब जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हो गए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना संभव हुआ। फिर धीरे धीरे मध्य पाषाण काल युग में क्या परिवर्तन आते गए और मौसम, जलवायु, इन सब में परिवर्तन आया और अब नए क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लग गया मानव। तो आपने जाना अब मध्य पाषाण युग के बारे में। अब आप जानोगे नव पाषाण युग के बारे में या नव पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण युग। तो मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका था। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया। अब वह उत्पादक भी बन गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। अब वो कृषि करके, अब शिकार तो करता ही था, अब वो कृषि करके भी भोजन प्राप्त करने लग गया, एक जगह रहना भी सीख गया वो। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ, संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। तो पहले तो पाषाण युग में आपने पढ़ा था कि पत्थरों का यूज करना सीख गया और बाद में आग का आ गया। अब नव पाषाण में क्या पढ़ रहे हो आप कि वो कृषि करना भी सीख गया और एक जगह भी रहना सीख गया था। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। अब मनुष्य का जो दिमाग था वो क्या हो गया, विकसित होने लग गया। उसने अपने बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा और स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों पर हथियारों को काफी सुधार लिया। अब अपने उसका दिमाग विकसित हो चुका था, अब वो औजारों को, हथियारों को भी काफी सुधारने लग गया था। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में और पूर्व भारत में अनेक जगहों पर क्या मिले, इस नवपाषाण युग की संस्कृति के साक्ष्य यानी कि सबूत मिले हैं। फिर है दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के दक्षिण में। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। इसमें भारतीय मानव ने क्या किया, ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर अथवा नदी तट के समीप बस्तियां भी बनाने लग गए। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक, घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहता था। पूर्वी भारत में क्या था, गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में कौन रहता था, मानव रहने लग गया। तो आपने जाना प्रागैतिहासिक काल का नवपाषाण काल। अब तामपत्र युग भी कई बार आता है एग्जाम में, तो ये तामपत्र युग क्या था? नवपाषाण काल युग के अंत में मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, तो उसे उस युग को तामपत्र युग कहा गया। कब, क्यों बोला तामपत्र युग? था तो नवपाषाण काल का, पर उसके नवपाषाण काल का जब अंत चल रहा था, जब नवपाषाण काल खत्म होने वाला था, उस समय में
तांबे का जब प्रयोग करने लग गया मानव, तब उसे ताम्रपत्र युग कहा गया। इसकी काल अवधि 2400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ताम्रपत्र युग के लोगों के जीवन नवपाषाण युग के लोगों के जीवन की अपेक्षा अधिक विकसित हो गए। तो लास्ट में आते आते, यानी नवपाषाण काल का जब अंत चल रहा था, उस समय लास्ट में आते आते क्या हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा विकसित हो गया उसका दिमाग। और ये हमारा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। पर अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वहां पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी सभी चैप्टर्स की, और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी।